सोशल मीडिया पर आपने जीरो सिविक सेंस के वीडियो कहीं देखे होंगे और ट्रेंडिंग में भी आए होंगे, लेकिन अब आपको ट्रैफिक सेंस की बात कराते हैं। सर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि कैबिनेट मंत्री है, वो आज खुद सड़कों पर उतरे हैं। सर, स्कूली बच्चों के साथ ये नया प्रयोग कैसा रहा? देखिए, अक्सर आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक के कानूनों का उल्लंघन होता है। और वो ट्रैफिक पुलिस वाले सुबह से लेकर रात तक रहते हैं और कई बार कभी किसी को रोकते हैं उल्लंघन के लिए, तो वो धौंस दिखाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा ये फ़ोन से बात करो, ये सब होता है। तो आज मुझे लगा कि इन बच्चों को, जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, हमने एक अभियान चलाया है। 1 महीने तक हम इसको चलाएंगे। हफ्ते में 1 दिन हम 11वीं क्लास के बच्चों को लाएंगे, ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग देंगे पहले आधे घंटे, फिर ये ट्रैफिक मैनेज करेंगे। अब इनका अनुभव जान के मुझे बहुत खुशी हुई। ये खुद बोल रहे हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ होंगे। इनके दोस्त बोल रहे हैं कि हमें भी करना है। इस तरह का माहौल है। अब कभी आपके माध्यम से कोई वीडियो में दिखेंगे तो सारे बच्चे चाहेंगे कि हम भी ट्रैफिक मैनेज करें। तो ये कानूनों को दिल से आज समझ गए, तो आने वाली पीढ़ी इसको अपने आप अपनाएगी। कानून को डर से फॉलो करवाना और कानून अपना के फॉलो करवाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, और यही अंतर हम सिविक सेंस और ट्रैफिक सेंस में लाना चाहते हैं। लेकिन अब तक देखा गया है कि जो वाहन चलाते हैं उनको जागरूकता मैसेज दिया जाता है, सरकार की ओर से भी यही किया जाता है। पहली बार ऐसा है कि बच्चों को ये बताया जा रहा है कि कहाँ गलतियाँ क्या हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वच्छता का अभियान था, वो पूरा बच्चों पे सबसे ज्यादा केंद्रित था, और इतने मन में चला गया बच्चों के कि अगर उनके मम्मी पापा या कोई रिश्तेदार कहीं गंदगी फैला रहे होते, तुरंत बच्चे बोलते थे ऐसा नहीं करो। तो ये पीढ़ी ऐसी है जिनके दिल साफ, मन साफ, और जो सही चीज होती है उसको तुरंत अपना लेते हैं, और इनके संदेश से जो हम सब बड़े हैं वो अपने आप सीख भी लेंगे। क्या ट्रैफिक पुलिस को भी ये अभियान निरंतर जारी रखना चाहिए ताकि और भी बदलाव आए? मेरा आग्रह रहेगा कि ट्रैफिक पुलिस ये 1 साल का अभियान चलाए, और इस 1 साल के अंदर हफ्ते में केवल 1 ही दिन बुलाइए, केवल 2 ही घंटे करवाइए, 11वीं कक्षा के क्लास को बुलाइए और उनसे ट्रैफिक मैनेज कराइए, और फिर उनको सर्टिफिकेट भी दीजिए। तो जब कभी CV अपना लगाएंगे तो सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे, उनको फ़ायदा भी होगा, और एक पूरी पीढ़ी इसको जान जाएगी कि ट्रैफिक कानून डंडे से नहीं, मन से अपनाने चाहिए। मतलब किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन अब धरातल पर उतर के देखें ग्राउंड जीरो पर तो रियलिटी पता चलेगी। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप बता रहे थे कि फ़ोन कॉल आ जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कड़ी धूप के अंदर नियम बताते हैं, पालना करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं माने जाते। लोग इतनी हठधर्मिता क्यों रख रहे हैं? आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि शिक्षा केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती। यहाँ पर आज जो इनको शिक्षा मिली है वो इनको कहीं और नहीं मिल सकती, ये अनुभव कहीं और नहीं मिल सकता। दूसरी बात, हम जब ट्रैफिक पुलिस वाले का कई बार सोचते हैं कि सुबह से रात तक खड़े रहते हैं, धुआं उनके शरीर में जाता है, तो अगर हम थोड़ा सा अनुशासित हो जाए तो केवल इन लाइटों से ही मैनेज हो जाएगा। वो शेल्टर में बैठ सकता है ट्रैफिक पुलिस वाला, और अगर वाकई में उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं हो तो कैमरे से भी मैनेज हो जाएगा, इन लाइटों से मैनेज हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस वाले को यहाँ खड़े रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पुलिस की आवश्यकता होती है। ये मैन पावर जो यहाँ से है, इतने सारे व्यक्ति जो लगते हैं ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, अगर यहाँ से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हम समाज के ही काम आएंगे। तो ये हमारा दायित्व हो जाता है घूम फिर के वापस कि ट्रैफिक को मैनेज करना। लेकिन अमूमन ये भी देखा गया है कि पुलिस चालान करती है, ठीक है चालान ही भर देंगे, क्या होगा। ये नहीं देखते कि यदि अपन रेड क्रॉस करते हैं, फुटपाथ अपन गाड़ियाँ तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं, हादसे जयपुर में बहुत से देखने को मिले हैं, खुद अपने पे नहीं लेते हैं। यही शिक्षा है आज। ये जब बच्चे आज समझ जाएंगे, जैसे मैंने इनसे पूछा कि कोई इशारा देने पे नहीं रुकता तो कैसा लगता है? नहीं रुकता, तो बहुत बुरा लगता है। तो इनके मन में आ जाएगा, अगर इनको कहीं से भी इशारा होगा, चाहे लाइट का होगा या ट्रैफिक वाले का, ये रुक जाएंगे, इनके साथी भी सीख जाएंगे। यही पूछते हैं आज क्या सीखा आज कुछ नया? आज हमने बहुत कुछ सीखा जो हमने अभी तक हमने नहीं सीखा, तो बहुत कुछ सीखा है हमने। हमें बहुत बुरा लगा जब कोई जो चालन है वो मतलब बिना हम एक सिग्नल दे रहे हैं फिर भी वो रुक नहीं रहा, हमें बहुत बुरा लगा इस चीज को देख के।
लेकिन ये आप घर पे भी जाकर पापा को बताओ कि आप गाड़ी चलाओगे तो ध्यान रखो इनका। जरूर बताऊंगी, हमारे पूरे घर वालों को बताऊंगी भी। और जो घर वालों को 18 प्लस से पहले किसी को गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि और गाड़ी मिले तो लाइसेंस वगैरह जो भी होता है वो पहले बनवाना चाहिए। आपने गाड़ियों में देखा होगा, कई बार देखा है, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, अभी भी देखो जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी है, हाँ। कोशिश करते हो कि आप रुकवाने की, फिर भी नहीं मानते, क्या कह रहे हैं? वो अच्छी बात नहीं है, आप जेब्रा क्रॉसिंग से आगे आ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे पैदल यात्री जो जाते हैं वो क्रॉस करने चाहिए, इसलिए आपको स्टॉप लाइन से पीछे ही रहना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है जब आप सुनते नहीं हो। आज हमने अनुभव किया कि मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों को कैसा लगता होगा जब हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनको कितना बुरा लगता है। वो सारे दिन यहाँ खड़े रहते हैं धूप में, तो फिर हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी, आप अगर आपको पता है कि हमें रुकना है, रेड लाइट होने वाली है, तो आप स्टॉप लाइन से पीछे ही रुकें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो विजय पथ का चौराहा है, इस चौराहे के ऊपर भी ऐसे ही जो स्कूली बच्चे हैं जो कि ट्रैफिक सिग्नल दिखा रहे हैं, कैसे यातायात का पालन करना है वो दिखा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनको सिखा रहे हैं कि आप जो किताबों में पढ़ते हो उसके बाद जो रियलिटी किया है सड़कों पर, उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसको लेकर ही आज जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और यही मैसेज वो पूरे राजस्थान के लोगों को जो कि वाहन चलाते हैं खासकर उनको देना चाहते हैं, ट्रैफिक सिविक सेंस। कैमरा मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।